पश्चिम बंगाल की सियासत में खैला होबे का नारा बहुत मशहूर रहा, लेकिन 2026 के चुनाव से पहले जो खेला हो रहा है वो मैदान में नहीं बल्कि कागजों पर हो रहा है, ऐसा दावा कई एक्सपर्ट्स का है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस वीडियो के अंत तक हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब बंगाल में क्या हो रहा है और ममता बनर्जी के लिए क्या खतरा है आने वाले वक्त में, बीजेपी की क्या है सियासत की तैयारी आने वाले चुनावों के लिए। चुनाव आयोग के एक आंकड़े ने बंगाल की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। राज्य में 56.37 लाख वोटर्स जो कि अनकनेक्टेबल हो गए हैं और यहां संदिग्ध पाए गए हैं, जिन्हें लिस्ट से हटाया जा रहा है। यह आंकड़ा कुल वोटर्स का करीब 7.5% है। राजनीति का सीधा नियम है, 2% का वोट स्विंग सरकार बदल देता है और वोट स्विंग होता है तो सरकार बदलती ही है, इतिहास भी गवाह रहा है। तो यहां 7.5% वोट ही सिस्टम से बाहर हो गया है। तो यहां क्या हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह सिर्फ सफाई अभियान नहीं बल्कि बंगाल की 294 सीटों का गणित बदलने वाला सियासी खेल भी है। लेकिन इसका फायदा किसे मिलेगा? सबसे पहले इस आंकड़े को समझिए। राज्य में 7.66 करोड़ फॉर्म्स की जांच हुई, जिनमें से 56 लाख से ज्यादा नाम हटाने लायक पाए गए। मसलन वो यहां के नहीं थे, प्रवासी थे, घुसपैठिए थे। अगर हम इसे बंगाल की कुल विधानसभा 294 विधानसभा सीटों में बराबर बराबर बांट भी दें तो हर सीट पर औसतन करीब 19,000 वोट्स हुए। अब आप खुद ही सोचिए कि जिस विधायक की जीत का अंतर ही 5 या 10,000 वोटों का रहा, उसके हाथ से तो सीट गई और 19,000 वोट अचानक उसके गायब हो जाएं तो ये अनिश्चितता बनेगी भी और सुनिश्चित होगा कि उस जीत का अंतर बहुत बड़े मार्जिन से अब हट चुका है। तो उसकी जीत की क्या गारंटी बची, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी संख्या में, संख्या इतनी बड़ी कि किसी भी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाए, ऐसी स्थिति है। दरअसल हार जीत का फैसला कुछ हजार कुछ 100 वोट भी करते हैं और 1 वोट से भी हार जीत होती है। लेकिन इस तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे ज्यादा असर उन सीटों पर होगा जिन्हें मार्जिनल सीट्स कहा जाता है। साल 2021 के नतीजों को देखें तो बंगाल में 80 से 90 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का फैसला 15,000 वोटों से कम के अंतर से हुआ था। मान लीजिए किसी सीट पर तृणमूल या बीजेपी का उम्मीदवार 5,000 वोट से जीत गया। अब यहां लिस्ट पुनरीक्षण में यानी रिवीजन जो हुआ, 19,000 नाम कट चुके हैं। गणित यह कहता है कि कटने वाले वोट्स जीत के अंतर से 4 गुना और अधिक है। अगर इन कटे हुए वोट्स में थोड़ा भी झुकाव किसी एक पार्टी की तरफ था तो उसका तो पत्ता गुल हो गया। अब सीट का रिजल्ट पलटना 100% तय है। असल पेच यहां फंसा है। 56 लाख में से 23 लाख तो मृतक हैं, इनका नाम तो कटना है ही उचित। लेकिन बाकी 30 लाख से ज्यादा वोटर्स ऐसे हैं जो शिफ्टेड हैं, यानी उनका पता बदल चुका है या अनट्रेसेबल हैं, जिनका पता मिल ही नहीं रहा है। बिहार चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यहां आरोप ये लगे थे कि लापता बता करके विरोधी पार्टी के कोर वोटर्स, खासकर गरीबों, अल्पसंख्यकों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया। बंगाल में भी विपक्ष को अब यही डर है। वेरिफिकेशन के नाम पर चुन चुनकर नाम काटे जा रहे हैं और 7.5% कटौती का लाभ किसे मिलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वोट कटने वाले किसके हैं, वो कौन लोग हैं। बीजेपी को फायदा कैसे मिलेगा, जो आरोप लग रहे हैं, क्योंकि बार बार आरोप यह लगाया जाता रहा है कि एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर के बीजेपी की केंद्र सरकार ये सब करवा रही है, जबकि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और उसका एसआईआर करने का कोई ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के रिवीजन वर्क होते रहे हैं। अब बीजेपी लंबे समय से आरोप यह लगाती रही कि बंगाल में लाखों फर्जी वोटर्स हैं, घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या वोटर लिस्ट में हैं, जो ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक है। अगर चुनाव आयोग की सख्ती से ये बोगस या घुसपैठिए वोटर्स बाहर हो रहे हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा और तृणमूल को उन सीटों पर भारी नुकसान। ममता बनर्जी को फायदा कैसे होगा? अगर इन पर थोड़ा और गहराई से नजर डालें तो दूसरा पहलू यह है कि बंगाल में बड़ी संख्या में लोग काम करने के सिलसिले में या तो बाहर रहते हैं या अपना पता बदलवाते रहते हैं। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, स्थानीय प्रशासन के प्रभाव में आकर बीजेपी समर्थक वोटर्स या एंटी इनकम्बेंसी, जो सरकार विरोधी वाले वोटर्स को अनट्रेसेबल बता करके लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तो इसका सीधा फायदा ममता बनर्जी को मिलेगा। बिहार में भी आरोप यह लगा था कि सत्ता पक्ष ने विरोधी वोटों को डिलीट करवा दिया। कुल मिलाकर अगर बात करें तो बंगाल चुनाव 2026 की जंग पोलिंग बूथ से लेकर पहले ही शुरू हो चुकी है और अभी एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ही ये
दिखने भी लगा है। वोटर लिस्ट पर अब ये लड़ी जा रही है, जिस सीट पर 25,000 वोट कट जाएं वहां रैलियों में भीड़ जुटाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और अगर ये 30 लाख तथाकथित लापता वोटर्स वाकई में असली नागरिक हैं और इन्हें सिस्टम से बाहर किया जा रहा है, तो समझिए कि बंगाल की 90 सीटों पर जनादेश यानी मैंडेट को तकनीकी रूप से हैक कर लिया जा रहा है। अब यह देखना भी दिलचस्प होगा कि 7.5% की जो कैंची ममता के वोट बैंक पर चली है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है, या बीजेपी के समर्थकों पर चली है, ये पूरे राज्य में 30% मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लोकसभा की 42 में से 10 सीटों पर, विधानसभा की 294 में से 80 सीटों पर मुस्लिम आबादी 45% से अधिक है। पिछले कुछ चुनावों से मुस्लिम वोट तृणमूल के पक्ष में जा रहा है। बीजेपी ने आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति का जो विषय है वो हमेशा से क्लियर रखा है। उनका एजेंडा, उनकी जो सोच है, उनकी जो नीति है वो यही रहेगी। और इस पूरे प्रयास में पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि काफ़ी कुछ बीजेपी ने हासिल किया। 2019 के आम चुनाव में उसे काफ़ी हद तक सफलता मिली भी, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनावों में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि इन इलाकों में हिंदू आबादी भी अच्छी तादाद में है, लेकिन बीजेपी के लिए इस पिच पर ममता को हराना आसान नहीं होगा और उसकी सबसे बड़ी चुनौती होगी राज्य स्तर पर ममता के सामने लीडरशिप खड़ी करना। साथ ही ये भी बताना होगा कि बीजेपी दिल्ली से नहीं, बंगाल की मिट्टी से समान रूप से जुड़ी हुई है। ऐसी ही चुनौती बीजेपी के लिए तमिलनाडु जैसे राज्य में भी सामने आती है। वहां भी पार्टी इसी तरह की रणनीति पर चल सकती है।